how to calculate the time period and frequency for a spring system performing simple harmonic motion. Let's say I have a spring, right? ठीक है? The mass is pulled down by a small displacement x. Initially जब मेरे पास spring था, right? You need to understand कि उसका weight downward act कर रहा है, right? And there is tension in the spring that pulls it upwards, right? ये equilibrium में था normally. मतलब कि मैंने spring को एक hook से connect किया और उसमें मैंने सिर्फ mass लटका hang कर दिया, right? अब मैं उसको एक certain amount से खींच रहा हूं, right? Let's say x. मैं नीचे खींचूंगा तो फिर वो अपना मूवमेंट में नहीं शुरू हो जाएगा, राइट? अच्छा, बाय द वे इनिशियली एक बात याद रखना, ये बात समझ में आती है? टेंशन माइनस w इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ सही, राइट? तुम्हारी टेंशन की वैल्यू ये रही, ठीक है? अच्छा, वेट जो था वो मास इनटू ग्रेविटी हो गया, ठीक है? टेंशन की वैल्यू हम वर्क ऑफ कर चुके थे, E प्लस एक्स हो गया माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? इफ आई एक्सपैंड दिस, वो के ई प्लस के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, है ना? राइट? एक बात याद रखो, फ्रॉम दिस इनिशियल पार्ट जब मेरा स्प्रिंग और मास सिर्फ कनेक्टेड था, डोंट यू थिंक योर के ई वाज इक्वल टू एम जी? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में हम थे, दिस इज द रीजन व्हाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया के ई इज इक्वल टू एम जी, और इस वजह से दोनों कैंसिल ऑफ हो सकते हैं। सो योर के एक्स इज इक्वल टू एम ए बच गया, राइट? एम जी के ई से कैंसिल हो गया। हाँ, इसलिए कैंसिल हो गया बिकॉज इनिशियली जब मैंने स्प्रिंग को मास के साथ कनेक्ट किया था, वो इक्विलिब्रियम में था, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा था, राइट? टेंशन ओबेइंग हुक्स लॉ वाज के ई and weight acting downwards was mg. So in this एक certain value x से पुल किया था, तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहा था ना। ये बात समझ में आती है? yes. तो मैं सिर्फ वो इनिशियल कंडीशन देख रहा हूं जहां पे मैंने उसको पुल बाय अ फैक्टर ऑफ x नहीं किया था। तो उस केस में तुम्हारा के ई वाज इक्वल्स टू mg, राइट? तो टू सिंप्लीफाई दैट मैंने उसको फिर कैंसिल ऑफ कर दिया, तो हम लेफ्ट विद के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए, और यहां से मैं एक्सेलरेशन की टर्म्स में वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझसे मांगा गया है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट? मुझे कैसे पता चल रहा है पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन जा रहा है नहीं जा रहा? मैं उसको कंपेयर करूंगा, a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड x से। x एज इट इज ये रहा, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू बेसिकली k अपॉन m। देख रहे हो? ठीक है? ओमेगा कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 पाई अपॉन t, सही है? और ये देख लो, मैंने एक्सेलरेशन की जगह ओमेगा स्क्वायर्ड x डाल दिया, x और x कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर्ड वाज इक्वल्स टू k अपॉन m। यहां से मैं टाइम पीरियड के लिए रीअरेंज कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। ये तो नेगेटिव ओमेगा था ना? क्या कह रहे हो? नेगेटिव साइन की सिंपली सिग्निफिकेंस ये हो जाती है कि योर एक्सेलरेशन if your acceleration is upwards, like in this case your displacement was downwards, मैंने स्प्रिंग को डाउनवर्ड्स पुल किया था तो वो अपवर्ड्स मूव करना शुरू हो गया था ना, ऐसा ही हुआ था। देख रहे हो? तो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ इट, ठीक है? तो यहां से मैंने सिंपली टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में ले आया हूं, सही है? और टाइम पीरियड को मैंने सब्जेक्ट बना के इसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, राइट? वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहां पर जो था kx इज इक्वल टू ma, राइट?
kx is equals to ma को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ke is equals to mg, g being acceleration of free fall. हाँ अच्छा यार, सिंपली मैं लेट्स से अगर कह दूं मेरा फॉर्मूला m अपॉन k के टर्म्स में ना, ये देख रहे हो, तो डोंट यू थिंक मैं सही m अपॉन k के टर्म्स में इसको रीअरेंज कर सकता हूँ इज इक्वल्स टू e अपॉन g. तो m अपॉन k की जगह मैं डायरेक्ट e अपॉन g भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. ये बातें समझ में आती हैं? yes, क्लियर है? ये clear पूरी है डेरिवेशन समझ में आई? नाउ द मास वाज स्ट्रक बिटवीन टू स्प्रिंग्स, द स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल. देखो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, राइट? लेट्स से अच्छा अभी ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में, राइट? मतलब कि ना राइट में मूव कर रहा है ना लेफ्ट पे मूव कर रहा है, मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे. इट इज एन इक्विलिब्रियम. द मास इज पुल्ड टुवर्ड्स द राइट बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x. डोंट यू थिंक अगर मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये वाली जो टेंशन है, लेट्स से इसको मैं टेंशन 1 कह देता हूँ या टेंशन 2 कह देता हूँ, इसको मैं टेंशन 2 ऐसे स्पेशल नाम दे रहा हूँ, डजंट रियली मैटर. टेंशन 2 इज इक्वल्स टू के ई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब वो वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज कर रही है स्प्रिंग की, है ना? और ये वाले की इंक्रीज कर रही थी, तो इसका टेंशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी के ई प्लस एक्स. ये चीज समझ में आती है? समझ आई. अगेन तुम अप्लाई कर दोगी, तुमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तुमने F इज इक्वल्स टू ma लगा दिया, राइट? तुमने टुवर्ड्स द राइट पुल किया है, वो फौरन से इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा ताकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट ऑफ कर दे. अगेन योर डिस्प्लेसमेंट वाज टुवर्ड्स द राइट बट योर एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब कि मूवमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट हो रही है, राइट? E माइनस एक्स कब होता सो है? बेसिकली T2 माइनस T1 हो जाएगा, मतलब कि एक्सेल, क्योंकि मूवमेंट तुम्हारी इस डायरेक्शन में हो रही है, मतलब कि इसकी पुलिंग पावर ज्यादा है. सो इसको मैं T2 कह रहा था, ये देख रहे हो, सॉरी इसको मैं T1 कह रहा था, सॉरी दिस इज T1. इसकी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो इसको मैंने T1 माइनस T2 कर दिया. यहाँ पे F इज इक्वल टू ma मैंने लगा दिया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड आई विल रियलाइज व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दीस टू वैल्यूज, एक था मेरा ke प्लस x, एक था मेरा ke माइनस x, एंड आई विल रियलाइज दैट इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये ke प्लस kx हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ke माइनस kx, जिसमें तुम्हारा ke कट जाएगा, सॉरी माइनस ke प्लस kx है ना, तो ke कट जाएगा और तुम्हारा बच जाएगा kx इज इक्वल्स टू ma. क्लियर है? मैंने सिंपल अलजेब्रा यूज की है और यहाँ से मैं सही एक्सेलरेशन के है. टर्म्स में ला सकता हूँ. वंस मैं एक्सेलरेशन के टर्म्स में ले आया, मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर्ड एक्स से, एक्स एक्स कट जाएगा और फिर मैं टाइम पीरियड के टर्म्स में ला सकता हूँ इस इक्वेशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक बात याद रखना है, लेट्स से मेरे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, राइट की तरफ मूव करता हूँ, तो मैं उसको मोमेंटरली रेस्ट पर ले आता हूँ एंड देन मैं उसको छोड़ता हूँ तो वो मूव करेगा जहां पे वो वापस से मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा. बाय रेस्ट आई मीन इट्स वेलोसिटी कम्स टू जीरो, व्हिच मींस इट्स पोटेंशियल एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, राइट? वेयरएज तुम्हारी मीन पोजीशन पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, जबकि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट? Yes. We had derived a formula velocity is equals to plus minus omega under root x naught squared minus x squared, which was the general formula, right? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे हाफ mv स्क्वायर्ड हो जाता है, राइट? v की जगह मैंने सिंपली अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास डोंट यू थिंक हाफ m ओमेगा स्क्वायर्ड, और ये पूरे को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो हाफ m ओमेगा
स्क्वायर्ड x नॉट स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर्ड, राइट। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में वी वर्कड आउट दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड, राइट। ऐसा ही है, Yes. ठीक है। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वेलोसिटी के टर्म्स में। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाफ m, राइट, ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड, द होल थिंग स्क्वायर्ड। अब ये जो स्क्वायर है ना वो यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पे भी लग जाएगा, राइट। ओमेगा पे लगेगा तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बाय द वे एनीथिंग इन अंडर रूट इज बेसिकली टू द पावर हाफ, Okay. टू द पावर समझ आ हाफ। गया। तो उसको अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग दैट बाय 2, तो 2 कट गया और यहाँ से मेरे पास आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर्ड x नॉट स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड। Okay. Kinetic energy was maximum where your displacement was 0, right? तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट x की वैल्यू अगर तुम 0 डाल देते हो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर्ड x नॉट स्क्वायर्ड, खाली क्योंकि x स्क्वायर्ड तो 0 है। क्लियर है? Clear है। If I were to plot a graph of kinetic energy against displacement, right? मैंने बोला यार हाफ m ओमेगा स्क्वायर्ड x नॉट स्क्वायर्ड बाय द वे इज योर एम्पलीट्यूड, राइट। जिस पॉइंट पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वहां पर तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, ये देख रहे हो। तो मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया, राइट। क्लियर है? Yes. जिस पॉइंट पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी उस पॉइंट पे तुम्हारे पास वेलोसिटी 0 थी, राइट। तो ये देख लो, क्लियर है। और अगर ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू हो गई तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये देख लो। तो इस तरीके से मैंने एक कर्व स्केच कर लिया, राइट। X naught is the लॉ ऑफ amplitude, right? amplitude, yes. Law of Okay. conservation of energy simply states that energy cannot be created nor destroyed, it can be transferred from one form to another, right? तो जहां जहां तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां वहां सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जहां पे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, राइट। Yes. एंड सिमिलरली अगेन दिस पॉइंट कम्स इन, तो मेरे पास ये दोनों ग्राफ स्केच ऑफ हो गए। रख लेना, सिंपली एक बात याद रख लेना कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड टोटल एनर्जी शुड always be constant and hence this is the straight line of total energy, right? Okay. Since it is coinciding with this value, total energy will have the formula half m omega squared x naught squared, right? Okay. So if I were to ask you a question कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर दो तो वो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा, and I would leave you with this formula. ऊपर एक Okay, सवाल था। all I was saying was कि a general formula, you don't need to learn this, it's just that a general formula for the point in simple harmonic motion where the kinetic energy equals to the potential energy is denoted by this value, मतलब के तुम्हारा amplitude upon under root 2.
इस फॉर्म में आंसर देना Right. जरूरी है? नहीं, देना जरूरी नहीं है, मैंने तुम्हारी सिर्फ आसानी के लिए किया है, बिकॉज यू कुड बी आस्क्ड फॉर अ मार्क। सही है, तो एक मार्क में आप इतना ज्यादा वर्किंग शायद ना दिखा सको, सिंपली आप इस फॉर्मेट में डाल के, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर एक से ज्यादा मार्क का अगर होगा तो यू विल हैव टू शो दिस एंटायर वर्किंग, बिकॉज वर्किंग के मार्क्स डेफिनेटली होते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, काइनेटिक graphs of potential energy, kinetic energy and total energy against time. I have a pendulum, right? The pendulum is at time सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। मैक्स हो गई और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। My kinetic energy at the mean position is maximum, my potential energy is 0. मैंने उसको राइट की तरफ मूव किया पेंडुलम को, तो my potential energy becomes maximum whereas my kinetic energy becomes 0. Similarly, it moves on towards this point, right? Again, potential energy maximum, kinetic energy 0. राइट और वापस से जब मैं इस टाइम टी पर आ गया, मैंने उसको 4 डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। सो इफ आई वर टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एनर्जी अगेंस्ट टाइम, राइट, मैंने उसको 4 सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया, व्हिच इज टाइम 0, t/4, t/2, 3t/4 and then finally t, राइट। इनिशियली तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी 0 था। पहले काइनेटिक एनर्जी ड्रॉ कर लो। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 here, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 हो जाएगा वापस यहाँ पे, अगेन यहाँ पे मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। डोंट यू थिंक मेरा ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा? दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जहां जहां तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, वहां वहां तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, एंड वाइस वर्सा। लेट्स से फॉर अ मिनट मैं अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देता और मैं अब अपनी ऑसिलेशन यहां से शुरू करता, तो अब मेरा पोटेंशियल एनर्जी पहले मैक्सिमम होता और काइनेटिक एनर्जी 0 होता और फिर मेरा मोशन इस तरीके से वर्क ऑफ हो रहा होता। ये बात समझ में आती है? Yes.